एक हिंदी में है ना कि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर महाभिमानी, तुलसीदास जी ने लिखा है। गीता में है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् अहम् श्रीराम। उसका अर्थ क्या लगाते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि अवतार ले लड़ी वहां से, राम और कृष्ण जो भी भगवान है अवतार ले, हम चाहते हैं। तो जो धर्म नष्ट कर रहे हैं तो बड़े अच्छे हैं, जो अधर्म बढ़ा रहे हैं वो एटमॉस्फेयर बना रहे का अवतार होगा। जैसे खेत की जुताई करिए, उसका उर्वरक चीज बढ़ाइए, उससे मैनोर डालिए, उसमें हम बीज उगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, अच्छी बात है। तो जो लोग धर्म को गलत कर रहे हैं, धर्म को नष्ट कर रहे हैं, अधर्म बढ़ा रहे हैं, तो पूज्य है भाई। अधर्म बढ़ाएंगे नहीं तो अवतार कैसे होगा? अब क्या कहेंगे आप बताइए? ये तो बड़ा कंफ्यूजन है ना, इसलिए इसका अर्थ यही नहीं है। अगर हम चाहते भगवान अवतार लें, एक कृष्ण भगवान आप आते क्यों नहीं? आइए, हम दर्शन चाहते हैं। आएंगे तभी जब अधर्म बढ़ेगा। घर में खूब अधर्म बढ़ाइए, मारपीट करिए, खूब शराब पीजिए, खूब गांजा पीजिए, चोरी डकैती करिए, खूब अधर्म बढ़ा दीजिए, तब अवतार लेंगे। जो धर्म घटा रहे हैं बड़ी पूज्य है, वो तो धर्म घटाएंगे, अधर्म बढ़ेगा तभी तो आएंगे वो। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इससे अच्छा वो ना आए। भैया आप ना हो ज्यादा ठीक है, क्योंकि अधर्म बढ़ेगा तब आओगे, तो आप अधर्म न बढ़ाओ बल्कि ना आओ। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ क्या है, अब आपको बताते हैं ध्यान से। जब जब यदा यदा ही धर्मस्य, बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं। डिटेल जाने में इस श्लोक का अर्थ बताने में 1 साल हमें चाहिए। तो डेली आप 8 घंटा सुनिए, तो उतना आपके पास टाइम है, हमारे पास तो टाइम है। आप तो कहेंगे अब 6 जुलाई आ गया, अच्छा है, जाना चाहिए आपको। इसलिए हम अर्थ को उतना ही बता रहे हैं जितना आवश्यक है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् अहम् सृजामि। ठीक है भाई, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब अमरता का अनुभूति, आत्मसृजन क्या है? अमरता का अनुभूति। अब देखिए, गहरी नींद आती है, आंखों का धर्म समाप्त हो गया, आंखें देखेंगी नहीं। नाक के पास ले जाइए कोई चीज, सुगंध दुर्गंध पता नहीं चलेगा। जीवा पे स्वाद की अनुभूति नहीं। स्पर्श करिए, पता नहीं चलेगा। कोई बोले, जोर से न बोले, धीरे धीरे बोले, सुनाई नहीं पड़ेगा। हमारी जो इंद्रियों का धर्म था, क्या था? ग्लानि हो गई, खत्म नहीं हुआ। कुछ घंटे जब नींद पूरी हो जाएगी, फिर कान सुनेगा, आंखें देखेंगी, जीवा स्वाद लेगा, नाक गंध लेगा, फिर पैर चलेगा, हाथ काम करेगा। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं, तो इंद्रियों का जो परसेप्शन है, इसकी ग्लानि होती है, म्लान होती है, ये घटता है। हम इंद्रियातीत हो जाते हैं। मन और बुद्धि की क्रियाशील घटती है। जब मन और बुद्धि की इंद्रियों की क्रियाशील घटा, जो कहते हैं चित्त वृत्ति, वो क्या है? थम जाता है। चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं। उसमें फिर क्या होता है? अधर्म का अभ्युत्थान होता है, अधर्म बढ़ता है। अधर्म क्या है? आंख खोल करके जो देखते हैं ना, अब आंख बंद करके देखते हैं, सूक्ष्म जगत देख रहे हैं, भौतिक जगत,
का जो धर्म था, इससे ऊपर उठ के सूक्ष्म जगत देख रहे हैं, फिर कारण जगत देख रहे हैं, फिर तीनों के ऊपर देख रहे हैं। तो अधर्म का अभ्युत्थान क्या है, बहुत आवश्यक है जीवन में। आप भौतिक जगत चलो पहुंच गए, भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, उसके परे, तो आप क्या करें भाई? तब तो सब तो अधर्म का अभ्युत्थान हो गया। सारे पैरों का धर्म था चलना, रुक गए। हाथों का धर्म काम करना रुक गया। कान का धर्म सुनना बंद हो गया। आंखें देखती नहीं, नाक गंध नहीं लेता, जीवा स्वाद नहीं लेती। एक कबीर ने कहा कि सदगुरु ने ऐसा ज्ञान दिया, बड़ा मजा आया कि लकवा मार दिया, हम अंधे हो गए, हम बहरे हो गए। बड़ा अच्छा लगा कि वही तो है ये, धर्म की ग्लानि हुई, अधर्म का अभ्युत्थान हुआ। अहम आत्मानम सृजाम। आत्मानम सृजाम का क्या मतलब? आत्मा कहते हैं ना कि अमर है, तब अनुभव होता कि हम अमर हैं, तब अमरता की अनुभूति होती। चलो हो गया अमरता की अनुभूति, फिर क्या करें? आगे क्या करना है याद रखिए। फिर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो धर्म गायब हुआ था उसकी पुनः संस्थापना करिए। फिर उतर करके आइए, कान से जितना सुनाई पड़ता था और दूर तक सुनिए। असभ्य को सभ्य बनाइए, अदृश्य को अदृश्य बनाइए। अच्छा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, बुद्धा के रूप में, महावीर स्वामी के रूप में, जीसस क्राइस्ट के रूप में, महात्मा गांधी के रूप में अवतार लेते हैं। हम वहां पहुंच गए, पूर्ण ज्ञानी हो गए, तो फिर हमको आना पड़ेगा इस पृथ्वी पर ये बताने के लिए क्या करिए कि पैर थके ना, हाथ थके ना, आंख देखती रहे थके ना, कान सुनता रहे थके ना, मन और बुद्धि थके ना। ये कैसे होगा? परित्राणाय साधुनाम। एक ही श्लोक और याद हो गया है। ये मत सोचिए हमको पूरा गीता याद है, इस भ्रम में मत पड़िएगा, हम झूठ नहीं बोलते हैं। ये 2 श्लोक याद हो गया है, एक तो पहले याद था, दूसरा वाला याद किए हैं। कल गए थे बाहर तो रास्ते में याद कर लीजिए, आपको बताना पड़ेगा। देखिए, परित्राण, पर क्या है? परिक्रमा करना। किसी परिक्रमा? त्राण की। त्र है 3, और 3 में क्या है? इसमें आ है, ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति। फिर क्या? अड़ा। अड़ा कहते आनंद। सिर से पैर की उंगली तक सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन का ज्ञान है ये। इसको पाके आनंदित हो जाइए। आनंदित हो गए, बस इसी में आप घूमते रहिए। परित्राणाय, ये परित्राणाय, इस परिक्रमा के लिए। विनाशाय, परित्राणाय साधु नाम। साधुओं को साधु क्या कहते हैं? देखिए, सा है जीवन। जीवन क्या है? इसी में जुड़ा हुआ है ब्रह्मा विष्णु शिव, सृजन, सुरक्षा और परिवर्तन। इसी को हम धारण किए हैं। कैसे धारण किए? लिखा हुआ है, जब हमारी शक्ति अंतर्मुखी होकर ऊपर जाएगी। इस साधुता को पाने के लिए हम परिक्रमा करें। किसकी करें? ब्रह्मा विष्णु शिव की। कहाँ है ये? वही तो धारण किए हैं। फिर विनाशाय च दुष्कृता। विनाशाय, जब कोई चीज मरती ही नहीं तो नाश का अर्थ खत्म करना नहीं है, परिवर्तन। विनाश का अर्थ विशिष्ट परिवर्तन। किस चीज का विशिष्ट परिवर्तन? दुष्कृताम, जिस कर्म को करने में दुख हो। हम शॉर्ट बता रहे हैं, डिटेल अभी सुनने के लिए आप तैयार नहीं है। जो आज मैं अर्थ बताता हूं, ये पहले नहीं बता सकता था, कुछ वर्ष पहले, क्यों? सुनने के लिए लोग तैयार नहीं थे। भाई, जब हम पैदा हुए तो छोटे ही तो हैं, क्या पिएंगे? पता है, माँ का दूध। और बड़े हो गए, कुछ खाने लगे, और बड़े हो गए। अब तो पूरी थाली भर के खा लीजिए। धीरे धीरे आपको जब समझने की सामर्थ्य होगी तो आगे बताएंगे हम। ये बताने कोई बहुत औचित्य नहीं है। दुष्कृताम, जो कष्ट कर कर्म होता है, जो कष्ट होता है काम करने में, उसको विशिष्ट तरीके से उसका रूपांतरण कर दीजिए, कष्ट ना हो। विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे। हम युग युग में संभव होते हैं।
किस लिए? धर्म संस्थापनार्थ आए। धर्म की संस्थापना करने के लिए जो आंख पहले नहीं काम करती थी, आंख को नहीं कर लीजिए। महातार बाबा का देखिए एग्जाम्पल, पूरी शरीर की हर पल नहीं रहती है, वही ज्ञान तो आया है। आप बताइए गीता कैसे समझेंगे? आप कैसे आशा करते हैं कि गीता कैसे समझ में आएगी? उसको समझने के पहले होली साइंस से समझना पड़ेगा। अगर आप होली साइंस समझने का प्रयास करते हैं तभी गीता आएगी, नहीं गीता पढ़ते रहिए, आएगी नहीं। 18 अध्याय याद कर लीजिए, खूब बढ़िया प्रवचन दीजिए, एक अलग भाष्य लिख दीजिए, लेकिन गीता आएगी नहीं। इसी होली साइंस से पूरा गीता का भाष्य है। अभी आप इतना तैयार नहीं है, इसी में दिखा दो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहाँ है, इसमें कौरव पांडव कहाँ है, इसमें कृष्ण भगवान कहाँ है, हस्तिनापुर कहाँ है, सब में दिखता है इसमें, लेकिन आप अभी देखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपका भी उतना लक्ष्य नहीं बना है कि आप क्रियाओं को इतना अपना लीजिए कि हम पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रहे, इसके बावजूद भी पृथ्वी पर रहे। पता चला ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए, पृथ्वी पर क्यों रहेंगे? तो हम स्वर्ग में नहीं रहेंगे, यहाँ क्यों रहेंगे? हम तो कमल की तरह रहना है, जड़ हमारा कीचड़ में रहे लेकिन हमारा सिर हवा में रहे, आसमान में रहे। इससे कमलदल की परिकल्पना की जाती है। इसको फिर से याद रखिए कि मान लीजिए कि स्वामी युक्तेश्वर गिरी योगानंद का रिलेशन हम बताते हैं कैसे है। अचानक योगानंद आए कॉलेज से, तो देखे स्वामी युक्तेश्वर गिरी नहीं है। पूछते कहाँ गए मास्टर? बोले श्री रामपुर गए किसी काम से। तो परेशान हो गए, और भी शिष्य थे, कोई नहीं परेशान। योगानंद परेशान हो गए, कहाँ गए, कब आएंगे? तो सोए ही रहे कि नहीं सोए तो सिर भारी हो गया हो। उनकी स्मृति में आनंद आता रहा, हमारे गुरुदेव कब आएंगे, आनंद आता रहा। और इतना उनको याद किए कि युक्तेश्वर गिरी का सर्वव्यापी रूप अनुभव हुआ। तो कलकत्ता में है, लेकिन आपके बगल में भी है, उनका पैर छू के देखे वही है। और क्या कपड़ा पहन रहे हैं वो भी दिखाई पड़ा, क्या कपड़ा पहन के आएंगे भविष्य दिखाई पड़ा, किस तरह से आएंगे ये भी दिखाई पड़ा। किस तरह से एक चीज की योगानंद को नींद ही नहीं आई, और नींद नहीं आई, बड़े आनंद में रहे, ये नहीं सिर भारी हो गया हो। इतना प्रेम अगर कोई किसी को कर सकता है तो याद रखिए इसका मतलब उस स्टेज में आ गया जहां योगानंद थे। उसके बावजूद भी और आगे आना है। इतना आगे आइए, इतना विनम्र हो जाइए, पूरी दुनिया को शिक्षा दे सकिए। यथा संक्षेप में क्रियाओं के बारे में हम लोग फिर मिलेंगे शाम को। आइए दोबारा में श्वास प्रश्वास के साथ हम अपने स्वरूप की अनुभूति करें। Let us bow down to our devotion we have in Kriya Yoga meditation. तो हम बैठेंगे, मार्बल सीट।